चालाक लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वो बहुत चालाक थी। कोई भी जानवर उसके सामने आना नहीं चाहता था। पहले मैं बहुत आसानी से किसी का भी शिकार कर उसे खा लेती थी, पर अब ऐसा लगता है जैसे इस जंगल में जानवर ही नहीं है। पता नहीं सब जानवर कहाँ चले गए हैं। वो कुछ ना कुछ खाकर अपना गुजारा कर रही थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन सामने से एक बिल्ली आई और उसे वो कहने लगी, कैसे हो दोस्त? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ, देखो मुझे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। मैंने कई दिन से मांस नहीं खाया है, बस फलों भर ही जिंदा हूँ। अरे दोस्त, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा चलो, पास के गांव में बहुत बड़ी दावत है। हम वहाँ जाएंगे और छुपकर खाना खाकर आ जाएंगे। अच्छा, दावत? चलो फिर जल्दी चलो। तुरंत वो दोनों गांव चले गए। जिस घर में दावत थी उसकी खिड़की के पास खड़कर वो देखने लगे। आहा, इतना सारा खाना देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। बिना आवाज किए वो दोनों तुरंत घर में चले गए। बिल्ली थोड़ा थोड़ा खा रही थी पर लोमड़ी खाना देखते ही उस पर टूट पड़ी। कुछ देर बाद किसी के आने की आहट सुनाई दी। बिल्ली सतर्क थी, इसीलिए उसे वो आहट सुनाई दी। तुरंत वो खिड़की से भागकर कूद गई। उसको देखकर लोमड़ी भी समझ गई थी कि कोई आ रहा है। वो भी कूदने ही वाली थी कि असफल होकर नीचे गिर गई। तुरंत वहाँ उस घर की मालकिन आ गई। उसे अपनी तरफ आते देखकर मरने का नाटक करने लगी। अम्मा, लोमड़ी, जल्दी से सब लोग यहाँ आओ। उसकी आवाज सुनकर उसका पति एक बड़ी लकड़ी लेकर आया। अయ్यो, ये बेचारी लोमड़ी मर गई। इसे तुरंत गांव के बाहर ले जाकर फेंक दो। पर उसका पति इस लोमड़ी को और उसकी मक्कारी को बहुत अच्छे से जानता था। वो लोमड़ी को गांव के खेतों में आकर कई फसलों को नष्ट करते हुए देख चुका था। इसे तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी बताता हूँ तुम्हें, ये जिंदा है या मर गई। इतना कहकर वो उसे जोर जोर से लकड़ी से मारने लगा। कुछ देर तक वो इन मारों को सहती रही, पर अब और नहीं कहकर वो तुरंत खिड़की से कूद गए और जंगल की ओर भाग गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। बिल्ली का निर्णय। एक बार एक गांव में एक पेड़ के छाल में कौवा रहता था। एक दिन वह आहार लाने जाके वापस आने तक बहुत देर हो गई। कौवे के बाहर होने के समय पर एक खरगोश आकर कौवे के छाल में सो गया। कौवा शाम को आकर खरगोश के रहना देख गुस्से से कहा, कौन हो तुम? यह मेरी जगह है। मेरे ना होने वाले समय पर आके कब्जा करना चाहते हो क्या? तुरंत चले जाओ। तब खरगोश, हाँ, यह नदियाँ, गुफाएं, पेड़, छाले, ये सब किसी के नहीं होते, सबका ही होते हैं। उस समय में रहने वालों का ही निवास होता है। अब मैं हूँ तो मेरा ही है। तुम ही दूसरी जगह ढूंढ लो। अब जाओ इधर से। खरगोश की बातों से और गुस्सा होकर कौवे ने कहा, मेरा घर कब्जा करके ऊपर से मुझे ही जाने के लिए बोल रहे हो? यह गलत है। तुम ही जाओ, वरना तुम्हारा और मेरा लड़ाई होगा। ऐसे ही दोनों झगड़ने लगे। आखिर में, ठीक है चलो, किसी बड़े से इंसाफ मांगेंगे, उनके कहने पर चलेंगे, खरगोश ने कहा। तब कौवा, चलो ठीक है, ऐसे ही करेंगे। इधर पास में ही महान पंडित, विद्यावान, सबका निर्णय करने वाला एक बिल्ली है। उधर जाकर हमारी लड़ाई के बारे में बताकर इंसाफ मांगेंगे। तो बस यह बातें सुनते ही खरगोश एकदम चौंक गया और कहा, क्या बिल्ली के पास जाकर लड़ाई सुलझाने को कहेंगे? क्रूरता, अति विनम्रता, चोरी करना बिल्ली जात के लक्षण है। कोई भी कितने भी विद्यावान होने से जात के लक्षण बदलना या भूलना असंभव है।
दुष्टों से जितना दूर हो उतना ही अच्छा है, इसीलिए फिर एक बार सोच लो। वो बिल्ली की महानता ना जानते हुए तुम ऐसे बोल रही हो। वो कितने ज्ञानी है तुम नहीं जानते। इस जंगल में किसी को भी कोई लड़ाई हो तो वही सुलझाता है। बिना किसी संदेह से मेरे साथ आओ, बोलकर उसके पीछे चल पड़ा खरगोश। कौवा और खरगोश बिल्ली के पास जाकर थोड़ी दूर रहकर उनकी लड़ाई के बारे में बताकर इंसाफ करने को कहा। बिल्ली उन्हें देख, अरे तुम दोनों कौन हो और मेरे पास क्यों आए? मुझे नहीं पता, मुझसे कुछ बोलना चाहते हो क्या? मैं पहले वाला बिल्ली नहीं, अब बहुत बूढ़ा हो चुका। मुझे ना ही कुछ सुनाई देता है ना ही कुछ दिखाई, इसलिए तुम्हें कुछ भी बोलना हो तो मेरे पास आकर बोलिए। बिल्ली की बातों में आकर कौवा और खरगोश उसके पास जाकर उसकी दोनों तरफ खड़े हो गए। फिर एक बार अपनी लड़ाई के बारे में बताकर पेड़ के छाल के निवास में किसे रहना है और किसे दूसरी जगह पर जाना है, बताइए। तब बिल्ली उनकी इंसाफ करने का नाटक करते हुए, देखो कोई भी कितने साल जीने पर भी किसी न किसी मरना ही है। कभी हमारा साथ ना छोड़ने वाला सत्य ही है, इसीलिए किसी भी हालत में सत्य के राह पर चलना नहीं छोड़ना चाहिए। धीरे से कौवा और खरगोश के भीतर आके अचानक एकदम से दोनों को जोर से दबा के पकड़कर आहार में खा गया। इस कहानी की सीख है कि दुष्टों को किसी भी हालत में अधिकार नहीं देना चाहिए। प्रतियोगिता। एक बार एक जंगल में एक तालाब था। उस तालाब के किनारे पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे रहते थे। उनमें से एक कौवे को बहुत ज्यादा घमंड था। वो कभी भी दूसरे कौवों के साथ नहीं रहता था। वो हमेशा अपनी ही बात मनवाता था। पास के तालाब में हंसों का एक झुंड रहता था। कौवे से बड़े होने के कारण हंस हमेशा उस कौवे का मजाक बन जाते थे, पर हंसों को कभी उनकी बात की परवाह ही नहीं होती थी। वो आराम से अपनी जिंदगी बिताते थे। एक बार जब वो पेड़ पर बैठकर उन्हें देख रहा था, उसे अचानक हंसी आ गई। वो हंसों के पास गया और कहा, छी छी, तुम लोग तो उड़ ही नहीं सकते। कुछ देर उड़ते नहीं कि बैठ जाते हो। ये भी कोई उड़ना है? तुम लोग पंछियों के नाम पर धब्बा हो। वो कौवा उनकी बेइज्जती करने लगा। कौवे के बारे में उन्हें पहले से ही पता था, इसीलिए उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। फिर भी कौवे ने उन हंसों की बेइज्जती करनी नहीं छोड़ी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर किसी में भी हिम्मत है तो मेरे साथ उड़ने की प्रतियोगिता लगाओ। उन हंसों में से एक हंस अब कौवे की रोज रोज की बक-बक से तंग हो चुका था, तो उसने उसकी चेतावनी मान ली। उसने शर्त रखी थी, उड़ने की प्रतियोगिता समुद्र पे होगी। कौवा उसकी शर्त से मंजूर हो गया। कौवा समुद्र पे उड़ने के लिए उत्साहित हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि वो ही ये प्रतियोगिता जीतेगा। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। हंस समुद्र से थोड़ा ऊपर ही उड़ रहा था, पर कौवा बहुत ऊंचा उड़ रहा था और मौज कर रहा था। ऐसे ही उड़ते उड़ते वो दोनों समुद्र के बीच आ गए। हंस जब थक जाता तो वो थोड़ी देर समुद्र में तैरता और फिर कुछ देर बाद उड़ जाता, लेकिन कौवे को आराम करने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो चारों तरफ यहाँ वहाँ देखने लगा, पर उसे ना कोई पेड़ नजर आया ना ही कोई पहाड़। वो भी हंस की तरह समुद्र में तैरने नीचे आ गया, पर उसे तैरना नहीं आता था। वो डूब रहा था और हंस ने उसकी जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर डाल लिया और उसे समुद्र के तट पर ले आया।
कौवे को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने हंस से उसका मजाक उड़ाने के लिए माफी मांग ली। तब से वो सभी कौवे और हंसों के साथ अच्छे से रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए।